एक 100 ग्राम द्रव्यमान का पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। पिंड कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगा, उस ऊंचाई पर पिंड की कुल ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो हमें एक पिंड दिया हुआ है जिसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 100 ग्राम। अगर इसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 1/10 किलोग्राम या फिर 0.1 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है हमें 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमें बताना क्या है कि पिंड कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद उसकी टोटल एनर्जी बतानी कितनी होगी। ठीक है, तो ये बोला है कि यहाँ से कोई पिंड छोड़ा है, कितनी ऊंचाई तक जाएगा हमारा ऊपर, और इनिशियल वेलोसिटी जो है उस पिंड की कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ जाके 0 ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, और जी की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में। तो कितना जाएगा mgh = ½mv², या इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी mu²। ठीक है, यहाँ पे m से m कैंसिल हो गया, g की वैल्यू 10, हाइट हमें बतानी है 1/2 इंटू वेलोसिटी कितनी है 20 इंटू 20। ठीक है, ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया ये इससे, तो h = कितना बचा 20 मीटर। तो वो जो हमारा पिंड है वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, यहाँ पे 20 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। यहाँ पे पहुँच के उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो क्या करेंगे यहाँ पे E = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी हमारी 0, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा ½mv²। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, बचेगी कौन सी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे ½mv², फाइनल वेलोसिटी 0, h ऊंचाई तक पहुँचने पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी 0 + mgh। ठीक है, 1/2 इंटू द्रव्यमान 1/10 और फाइनल वेलोसिटी 0 प्लस m कितना है 1/10, g की वैल्यू 10 गिवन है, और हाइट कितनी है हमारी 20 मीटर तक ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये तो वैल्यू हमारी पूरी कैसी हो गई 0, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई 20 जूल। ठीक है, तो उस ऊंचाई पर पिंड की कुल ऊर्जा कितनी होगी 20 जूल।